अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल। अपनी उर्दू की किताब मोतिया का सफ़ा नंबर 47 खोलें। सफ़ा नंबर 47 पर हम सबक पढ़ रहे थे दोस्त, और हमने पढ़ा था खेल रहे हैं तक। ये हम रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सबक का नाम क्या है? दोस्त। ज़ारा की दोस्त सारा है, अली का दोस्त शान है। ज़ारा और सारा गुड़िया गुड़िया खेल रही हैं, शान और अली गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जे अलिफ जा रे अलिफ रा ज़ारा, अलिफ वा और रे साकिन और, सीन अलिफ सा रे अलिफ रा सारा, ज़ारा और सारा, खे वा खो शीन साकिन खुश, ज़ारा और सारा खुश, हे ये है नून गुन्ना है, ज़ारा और सारा खुश हैं। आइन साकिन लाम छोड़िए ली अली, अलिफ वाव और रे साकिन और, अली और, शीन अलिफ शाह नून साकिन शान, अली और शान, खे वाव खो शीन साकिन खुश, हे ये है नून गुन्ना है, अली और शान खुश हैं। खुश को अंडरलाइन करें। ज़ारा और सारा खुश हैं, ये देखिए दोनों खेल रही हैं और खुश हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अली और शान खुश हैं। ये दोनों भी गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं और खुश हैं। मीम अलिफ मा नून वाव नो मानो, क्याफ ये क्याफ साकिन ये वाव यू नून गुन्ना क्यों, मानो क्यों, नून अलिफ ना रे अलिफ रा नाराज, ज़ाद साकिन नाराज, हे बड़ी ये है, मानो क्यों नाराज है। ये क्यों इस यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पर सवाली निशान आ गया खत्मे की जगह। यहाँ पे आपको बिल्ली की तस्वीर लगी हुई होगी और नजर आ रही होगी बनी हुई। तो देखें इस बिल्ली का जो मुंह है वो सैड सैड सा बना हुआ है, उदास सा, नाराज सा। आपको पता है कि बिल्ली नाराज क्यों है? क्या आप जानते हैं? जी, क्योंकि सारा और ज़ारा दोनों दोस्त हैं, अली और शान भी दोनों दोस्त हैं, वो दोनों भी खेल रही हैं, ये दोनों भी खेल रहे हैं, लेकिन मानो जो है वो अकेली है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, इसलिए मानो नाराज है। आपने अब यहाँ तक इसकी करनी है पढ़ाई। अब आपका पूरा सबक हो गया, आपने पूरे सबक की पढ़ाई करनी है और याद करना है। और इन अल्फाज को आपने आज अपने दो नाराज पे भी अंडरलाइन करें। दो अल्फाज को अंडरलाइन किया है आपने, इनको क्या करना है? रफ रजिस्टर पर 3 बार लिखना है। आप अगले सफ़े पर चले जाएं। सफ़ा नंबर 48 जो है वो हमने कर लिया था। आपने ये तस्वीर बना ली होगी अपने दोस्त की। अब यहाँ इस सफ़े को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलिफ छे अच्छे छोटिए छी अच्छी, आइन अलिफ आ डालते दत आदत अच्छी आदत, ये लिखा हुआ है। निशान लगाइए, साथ में टिक और क्रॉस बना हुआ है। अब हमने निशान लगाना है, या टिक या क्रॉस, और किस पर टिक लगाएंगे किस पर क्रॉस लगाएंगे ये हम देखते हैं। दुरुस्त कामों पर टिक और गलत कामों पर क्रॉस लगाइए। अब आपने देखना है कि जो आपको तस्वीर में सही काम लग रहा होगा उस पर हम टिक लगा देंगे, और जो सही काम नजर नहीं आ रहा होगा उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर जो है एक मम्मा अपने बर्तन धो रही हैं और उसके साथ जो बच्चा है वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो क्या ये काम ठीक है? हमें मामा पापा की हेल्प करनी चाहिए उनके काम में। जी, ये काम ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक अंकल, एक आदमी नजर आ रहे हैं। वो क्या है? यहाँ पे कूड़ादान पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस डस्टबिन, इस कूड़ादान में कूड़ा डालने की बजाय बाहर फेंक दिया। तो क्या ये काम ठीक है? जी, ये काम गलत है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। उसके बाद आगे आ जाए। आगे आपको 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, एक बॉय, वो परिंदों को खाना खिला रहा है, दाने डाल रहा है। तो क्या ये काम ठीक है? जी, परिंदों को खाना खिलाना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे? टिक। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी नानो या दादो जो हैं उनकी कॉम्बिंग, कंघी कर रही है उनको। तो क्या ये काम ठीक कर रही है? जी, ये काम ठीक कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इस पर भी हम लोग क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। चलें, आपका आज का इतना ही काम था। आपने बस इस सबक की पढ़ाई करनी है। आपने मेरे साथ ये लगा लिए होंगे टिक क्रॉस, और इसकी पढ़ाई आपने याद करनी है। और मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको आपने 3-3 दफा लिखना है। मैं आपको एक दफा और पढ़ा देती हूँ। दोस्त, ज़ारा की दोस्त सारा है, अली का दोस्त शान है, ज़ारा और सारा गुड़िया गुड़िया खेल रही हैं, शान और अली गाड़ी गाड़ी खेल रहे हैं, ज़ारा और सारा खुश हैं, अली और शान खुश हैं, मानो क्यों नाराज है।
आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।